बदले उसके बजाय अपने माता पिता के मृत्यु के ऊपर अन्नदान करे तो उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। विवाह में व्यर्थ के खर्चे दिखाने के लिए बहुत करते हैं। मैं तो कहता हूं मेरे रघुनाथ के मंदिर में जाकर 7 फेरे ले, अगर नहीं हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाए, भोलेनाथ के मंदिर में जाए। लेकिन समाज में नाक चमकाने के लिए ये नाक कुछ नहीं, कुछ कोई याद स्मरण रखने वाला नहीं है। ये समाज को प्रभावित करने के लिए जो पैसे का व्यर्थ व्यय आप करते हो, मुझे लगता है कि वो व्यय अपने माता पिता पूर्वज और मेरे रघुनाथ के लिए अगर करे तो उसका परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। लखनी दीनी समय है नहीं। अब इनको राज्य मिला तो कामांध क्रोधांध घमंड, रघुनाथ ने खाली सहजता से कहा। रघुनाथ कहते दामिनी दमक रघुना धन माही, धन माहे दामिन दमक धन माहे, खलगे प्रीति जता थी नाही, खलगे प्रीति जता थी नाही, खलगे प्रीति जता थी नाही, दामन दमक रहन धन माहे, दामिनी धन घमंड। सुग्रीव को राज्य प्राप्त होने के बाद वर्षा ऋतु की शुरुआत हुई। 4 महीने निकल गए, लेकिन ये 4 महीने में 4 सेकंड के लिए भी सुग्रीव रघुनाथ के पास नहीं आया। आप लोगों को सारे बहाने भगवान के लिए ही होते हैं। है भगवान के नाम से ही ये सारे बहाने, कहीं जाना हो, दान करना हो, धर्म करना हो, यज्ञ करना हो, सारे के सारे बहाने आपके जितना भी महाराज झूठ बोल सकते हो वो भगवान के पास में। मेरे श्रोताओं, मैं यही कहता हूं, एक बार संसार के साथ झूठ बोलो, लेकिन मेरे रघुनाथ के साथ झूठ मत बोलना। जिससे यह लोग परलोक सुधरे, वो हमारा कर्म करें। रघुनाथ को जब तक रघुनाथ संपत्ति मिली नहीं, तब तक सुग्रीव रघुनाथ के चरणों में बैठा रहता था। जैसा राजा में बनते ही वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद भी लौट कर नहीं आए, तभी रघुनाथ कहते धन घमंड घोरा, धन घमंड जत घोरा, प्रियाहीन करे पत मन मोरा, प्रियाहीन डर पति मन मोरा, धन घमंड। रघुनाथ ने लक्ष्मण के सामने अपनी व्यथा बताई और हनुमान जी महाराज भी अपने मन में यही विचार सोचते हैं। यही विचार पवन सुत हृदय विचार, राम काज सुग्रीव विसारा। हनुमान जी महाराज भी यही प्रार्थना मनी मन सोचते हैं कि अरे मेरे रघुनाथ ने सब कुछ प्राप्त कराने के बाद भी सुग्रीव ने रघुनाथ का कार्य भूल गए।
महाराज मैं भी ये कहता हूं आपको, जब रघुनाथ का कार्य भूलना आयो, मुझे एक दृष्टांत गुरुदेव का याद आया। हम कई बार उसको कथाओं में से, इसलिए बार बार गुरुदेव का स्मरण भी रहे। एक बहुत बड़े उद्योगपति गुरुदेव के चरणों में आए, संतों का भंडारा करना था। गुरुदेव ने कहा कि उस समय 25,000 रुपए में पूरा भंडारा हो जाता था। 25,000 रुपए, अब उसने हाँ भी किया, मना भी नहीं किया, घर गया और घर जाने के बाद भूल गया। महीने 2 महीने बाद वो 25,000 रुपए लेकर आया और गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव आपने आज्ञा दी थी, ये 25,000 रुपए लीजिए। उन्होंने कहा कि काय के? तो आपने भंडारे के लिए कहा था। गुरुदेव ने उसको इस शब्द में कहा, अरे मूर्ख, तेरा धन संतों के मुख में पाप का धन नहीं जाना था, इसलिए तुझे भगवान ने विस्मृति करा दी। मेरे श्रोताओं, मुझे आपसे तालियां नहीं चाहिए, मैं कैसा कथाकार हूं इसका मुझे प्रमाण नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे श्रोता धर्म के लिए सबका छोड़कर नारायण के चरणों में चलते रहे, यही आपसे निवेदन है। बाकी आपसे कोई प्रार्थना नहीं है महाराज। मैं कोई आपसे धन दौलत मांगने नहीं आया हूं। मेरा सिद्धांत यही है कि मेरा सनातन धर्म एक सूत्र में चले। मुझे कोई राजनीतिक पार्टी से भी मतलब नहीं है। मेरा ना ये पार्टी है ना वो पार्टी है, मेरी पार्टी तो राम और हनुमान की पार्टी है महाराज। बस हमकी कोई पार्टी नहीं है मेरी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है महाराज। ठीक है, मेरे सभी से स्नेह रखते, प्रेम रखते हैं, सभी मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरा विषय राजनीतिज्ञ नहीं है। मेरा विषय मेरा सनातन धर्म है। मैं जिस धर्म की धर्म ध्वजा लेकर चल रहा हूं, उसी धर्म ध्वजा के नीचे मेरा सनातन एकत्र होकर चले। आप राम को, कृष्ण को, किसको मानते हो वो आपका विषय है, लेकिन मेरा विषय यह है कि आपके हाथ में जो आराध्य है उसके 10, 20, 25 माला रोज करे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है महाराज। बाकी कोई विषय नहीं है मेरा। भगवान की विस्मृति मत होने दो, बाकी सारी विस्मृति हो जाए तो चलेगा। ईश्वर की विस्मृति, आज बाबा तुलसीदास कहते हैं, नाथ विषय सम मद कछु नाहि, नाथ विषय सम कछु नाहि, नाथ विषय सम मद कछु नाहि, मुनि मन मोह करे छन माई, मुनि मन मोह करे जमाई, नाथ विषय समपद कछु नाहि। जब आपके अंदर अंतरंग में मद ज्यादा होगा, वासनाएं ज्यादा होगी, नाना प्रकार की जितनी वासनाएं मद है, ये परमात्मा से दूरियां बनाकर रखता है महाराज, ध्यान रखना। जितनी आप ईश्वर के प्रति मन नहीं है, आप समझना कि हमारे पाप कायिक मानसिक, जितना भी हम लोग कहते हैं कि सारे ईश्वर से अगर कोई जीवात्मा दूरी बांधता है, समझना परमात्मा, अरे तू क्या ईश्वर का नाम नहीं लेता है, तेरा पाप तुझे परमात्मा का नाम नहीं लेने दे रहा है। उसने तुझे कुछ चाह नहीं। सुग्रीव भी चिंतन करते हुए हनुमान जी महाराज ने जाकर जागृत किया, उठो। इसलिए कोई ना कोई सदगुरु के शरण में रहे तो आपको बार बार जागृत करेगा, उठो हनुमान जी जैसा उठो। राम के कार्य को भूल गया। लक्ष्मण जी महाराज बड़े क्रोधित होकर हाथ में धनुष्य और हनुमान से कहा कि हनुमान, राम भी कहते हैं सुग्रीव से बोल देना, जिस
रास्ते पे बाली को भेजा, वो रास्ता सकड़ा नहीं है, वो रास्ता चौड़ा है, और वो बाण आज भी मेरे पास रखा हुआ है, सुग्रीव को जाकर बोल दो। और लक्ष्मण जी महाराज वो तो हैं शेष, फुंकारते हुए, पेड़ काटते हुए वो रास्ते में चलते चलते सुग्रीव अपकारी है, यूं है, तीव है, सुग्रीव को मृत्यु दंड देना चाहिए, वध कर देना चाहिए, ऐसा क्रोध भरे शब्दों के साथ हनुमान जी महाराज ने दूर से देखा। जैसे दूर से देखते ही हनुमान जी महाराज समझ गए, सुग्रीव को सावधान किया, सुग्रीव शरण जा या मरण को प्राप्त कर, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। सुग्रीव थर थर कांपते हो, अब क्या किया जाए? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप मत जाइए, ये शेषनाग है, फुंकारने की आदत है, और फुंकारने की आदत होने के कारण महाराज इनका क्रोध शांत कैसे करे? ये सूर्य वंश के वंशज है, रघुकुल नीति के प्रधान पुरुष है, इसलिए इनके सामने स्त्री पूजनीय होती है, तो स्त्री को आगे कर दो। सुग्रीव जी महाराज ने तारा को आगे कर दिया। तारा ने प्रणाम करते हुए, सब संबोधित करते हुए, बातचीत सब बड़े शांत हुए। बैठने के लिए कहा, बैठे नहीं, जब भी तभी सुग्रीव जी महाराज आए। सुग्रीव जी ने क्षमा याचना करते हुए पुनरपि रघुनाथ के पास आए, रघुनाथ से प्रार्थना की, रघुनाथ से अपनी सभी कर्मों की क्षमा याचना करते हुए, माफी मांगते हुए महाराज सभी से कहा, वर्णन किया, और सारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी अपनी दिशाओं से कोसों कोसों, 100 200 200 500 500 हजार कोस में जितनी भी अपने मित्र थे, सारे मित्र सबको एकत्रित करते हुए करोड़ों लाखों वानर सेना एकत्रित कर दी। महाराज वाल्मीकि रामायण में इतना दक्षिण से कितनी सेना आई, उत्तर से कितनी आई, पश्चिम से कितनी आई, पूरब से कितनी आई, उसने कितने लाए, कितनी अक्षुनी, 100 अक्षुनी, 200 अक्षुनी, 500 अक्षुनी, 1000 अक्षुनी रघुनाथ के चरणों में अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के सारे वानर भालू सब लोग सेना एकत्रित हो गई। और एकत्रित होने के बाद पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में सभी को भेजते हुए दक्षिण की तरफ जाम्बुवंत, अंगद, हनुमान जी महाराज सभी को भेजकर सभी दिशाओं में एक एक भेजकर संवाद और आए। कहते हैं कि सूर्य प्रभा से संवाद हुआ, उसने अब आंख बंद करी, वही गुफाओं में वो बद्रीनाथ चली गई। समुद्र के तट पे आए, समुद्र के तट पे आने के बाद अपने आप में बड़े पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी महाराज ने सारा वृत्तांत अपने आप को बड़े स्वाभिमान के साथ, हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य कैसा होगा, राम जी ने उनके अपने हाथ की एक अंगूठी निकाल दे दी। प्रभु मुद्रिका मेरे जल्दी लाज गए प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई, जल्दी लाज गए अजरज नाई, ओ जल्दी लाज गए अजरज नाई। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई, जल्दी लाग गए अजरज नाई। प्रभु मुद्रिका, मुद्रिका कौन सी महाराज? ये सोने की मुद्रिका नहीं है। अगर हनुमान जैसा बनना है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, मुख में मुद्रिका तो अलग थी,
लेकिन मेरे हनुमान के जिह्वा पे राम नाम की मुद्रिका लेकर चल रहे थे। वो कार्य सफल होगा महाराज, राम नाम की मुद्रिका हो। सब वर्णन करते हुए निकले, समुद्र के तट पे बैठे हैं। सीता का कई समय सीमा देती पता नहीं लग रहा है। संपाति बैठे हुए, और संपाति बैठने के बाद सब लोगों ने कहा, अरे अंगद, सभी आप अपने पश्चाताप करते हुए रघुनाथ ने दिए हुए कार्य को हम लोग पूर्ण रूपे न प्रेम के साथ कर नहीं पा रहे। इससे अच्छा रघुनाथ को सामने जाने से अच्छा है अभी इसी समय अपना प्राण त्याग दे। संपाति देखते हैं कि इतने एक साथ ब्राह्मण, इतने वानर मर जाएंगे तो मुझे तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, यहां बैठे बैठे पूरा आहार मिलेगा। संपाति कहते, अरे वानरों सुनो, एक साथ मरना मत, रोज एक मरना, तो मुझे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। हनुमान वापिस पश्चाताप करते हुए आंखों में अश्रु लेकर कहते हैं, ये जगत का वह जटायु सर्वश्रेष्ठ है, राम काज के लिए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन हम उस रघुनाथ के कार्य के लिए भी, उस परात्पर परमात्मा के लिए ये कार्य नहीं कर पाए। जटायु का नाम सुनते ही संपाति महाराज वहां आए और पूछा, जटायु क्या हुआ? जटायु को सारा वृत्तांत सुनाया। वह पिंड दान करवाया जटायु ने, और पिंड दान करने के बाद अंत में उस परात्पर परमात्मा का चिंतन करते हुए जटायु की जो गिद्ध दृष्टि थी, उस गिद्ध दृष्टि के साथ में कैसे जाए, किस तरह से जाए, सभी ने अपनी अक्षम्यता प्राप्त करते हुए वर्णन की। जाम्बुवंत है, सुग्रीव, अब कहते हैं महाराज अंगद है, सभी ने अपने अपने वानर ने अपने, और हनुमान जी महाराज का राम काज करिबे को तुरे प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया। हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माए, कौन सो काज कठिन जग माए, जो नहीं हो दाते तुम पाए। ओ राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ प्रगट कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो दाते तुम पाए। ओ कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते काते तुम पाए। कौन स काज कठिन जग माई, जो नहीं होत ताते तुम पाए। हनुमान जी महाराज को जाम्बुवंत जैसे सदगुरु कहते हैं कि अरे हनुमान, आपके लिए तो पृथ्वी एक पल भर में लांग सकते हो। अरे समुद्र क्या है, आप वायु नंदन हो, केसरी नंदन हो, अंजनी के पुत्र हो, और राम कार्य के लिए आपको हमेशा इस तरह का कार्य जैसा स्मरण आते ही, राम का स्मरण करते ही महाराज हनुमान जी महाराज लंका की ओर प्रस्थान। जय सिया राम कहते हुए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम कहते हुए प्रस्थान कर गए। मैनाक पर्वत मिला, भक्ति के मार्ग के ऊपर आपकी परीक्षण करने के लिए सबसे पहले धन रूपी मैनाक आपके मध्य में आता है। उन्होंने कहा कि मोहे कहा राम काज बिन विश्राम, मुझे राम के बिना कहां विश्राम होगा। सुरसा मिली, लोकेशना, कामनाएं जो छाया पकड़ती हैं वो आपको बांध कर रखे। आप लोग भी अपनी छाया पकड़ के ही बैठते हैं। भले ही बेटा अपमान कर दे, बहू रोटी दे न दे, पत्नी माने न माने, घर के अंदर कितना भी पीड़ित हो, घर नहीं छूटता है। ये कामना
आपकी पत्नी ने आपको जूते मारे चौराहे पे आकर तो नहीं बताते आप? नहीं भाई साहब, लाल बाबा कोई बताता है क्या? नहीं, यहाँ हमारी माँ है, ऐसी कोई भी माई भी नहीं जो जूते मारने वाली है। ये विदेशों में वो कहते ना कि एक आदमी बड़ी बड़ी मूंछ लेकर, इतनी बड़ी बड़ी मूंछ, शेर की तरह चेहरा, बोले बाहर तो बड़े शेर की तरह घूमते हो? बोले हाँ। घर में? बोले घर में भी शेर हूं। बोले वहां तो घर में शेर कैसे है? बोले घर बाहर भी शेर हूं, घर में भी शेर हूं, लेकिन माता जी सवारी कर जाती है। बोले महाराज यही अवस्था, कामनाएं। कामनाएं आपको संसार के सभी वस्तुओं से बांध कर रखते हुए ये अदृश्यात्मक ऐसी हथकड़ी बेड़िया है, अंतिम समय तक घरदार परिवार राम नाम का मन न करते थे। वहां से भी निकल गए। लंकिनी के पास साध है, लंकिनी को एक मुक्का मार दिया, लंकी की बेहोश हो गई। अब रावण, इस जगत में 3 नगरी का हमेशा सिद्धांत, एक नगरी लंका जो विभिचारात्मक, लंका में देखा अर्धनग्न स्त्रियां पुरुष दारू पिए हुए हैं, नशा कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे। ये परंपरा जो आधी रात में खाने पीने की, दारू पीने की, नाच गाने, डीजे, ये अगर कहीं से संस्कार आए हैं, ये संस्कार श्रीलंका से आए हैं महाराज। रावण के जमाने से थे, हा? उस समय था ये। रावण में उसका वर्णन है। हनुमान जी महाराज ने जब देखा, अरे ऊपर से लंका तो सोने की थी, रूप तो बड़ा सुंदर था, लेकिन स्वरूप बड़ा खराब था। ऊपर से दिखने में इतनी सुंदर उसको लगा, इसमें अगर मेरा राम जैसा अगर रावण बनता तो लंका कितनी सुंदर। लेकिन ऊपर से प्रभावित हुए, जैसे अंदर प्रवेश करते देखा कि अर्धनग्न सिगरेट पी रहे, रात भर चक्कर लगा रहे, बोतल की दारू पी रहे। वो आजकल लोग भी आजकल महाराज पीने के लिए क्या क्या नहीं पीते। वो एक बार वैसा एक आदमी ने दारू छोड़ने का संकल्प किया, तो 4 बोतल रखी हुई थी। एक खाली बोतल लेकर कहता है कि देख भाई, खाली बोतल को देखकर वो कहता है कि तूने मेरे पत्नी से झगड़ा करवाता है, जा तू। दूसरी खाली बोतल उठाई, तूने मेरे परिवार में मुझे बदनाम कर दिया। तीसरी खाली बोतल उठाई, कहते कि तूने मुझे, मेरे समाज में संपत्ति सब समाप्त हो गई। चौथी भरी हुई बोतल थी, बोले तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, आ जा। ये अवस्था है। ये रात में जो परंपरा आई है महाराज, ये परंपरा वहां से लंका से आई है कहते हैं। हनुमान जी महाराज गए, लंका का बड़ा इतना विकृतियां और विपरीतता, संस्कार विहीनता। रावण का महल देखा, रावण के महल देखने के बाद भी कुछ नहीं दिखा। तभी ब्रह्म मुहूर्त में एक घर में से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय
एक घर देखते हुए भवन एक पुनि देख सुआ हरि मंदिर बड़ा हरि मंदिर है। राम राम उस घर से निकला है। तुलसी वृक्ष महाराज देवी स्वरूपा सुगंधित द्रव्य जाकर समाधि में बैठे हुए हरे राम राम राम। देखते हैं तो विभीषण जी महाराज परिचय हुआ, सब संवाद हुआ। संवाद होने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, सीता का सारा संवाद बताते हुए अशोक वाटिका में विराजित है। तभी माँ सीता के पास में वहाँ से मशक रूप धारण करते हुए माँ सीता के पास एक वृक्ष के ऊपर बैठे रहे और कहते कि कई बार संवाद, अब इतना एक एक कथा महाराज खाली विभीषण और हनुमान का संवाद वही 9 दिन लग सकते, खाली एक संवाद पे इतना बड़ा संवाद है। लेकिन एक संवाद आपको बताता हूं, खाली हनुमान जी ने राम को विभीषण से नहीं मिलाया, खाली यही नहीं किया मेरे श्रोताओं। सबसे पहले विभीषण ने हनुमान को भक्ति रूपी सीता से मिलाया, तब जाकर राम रूपी भगवान विभीषण को प्राप्त हुए। हम लोग खाली एक ही संवाद देखते हैं। वहां गए, रावण बड़ा नाटक करते हुए डराने का काम किया, लेकिन सीता ने उसको एक तिनके के बराबर उसका स्वरूप मानती थी, हाथ में तिनका लेकर बात करती थी। क्योंकि रावण बस ये तिनके से बड़ा कुछ नहीं है, मेरे सामने तो यही है, क्योंकि मैं पातिव्रत्य धर्म करने वाली स्त्री हूं। पर पुरुष जितना भी बड़ा छोटा हो वो तिनके से बड़ा नहीं होता। तू यही औकात है तेरी। त्रिजटा रोती रही। रघुनाथ के सारे हनुमान जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आने के बाद धीरे से राम कथा सुनो रे भाई राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ कहते सुनते आए, ओ कहते सुनते आए, अखियों में पानी राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय श्री राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के है उजियारे। ओ राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुबरी बाड़ी राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सभी कथा श्रवण करने के बाद उसको मूषक रूप धारण करके माँ सीता के सामने आकर, माँ राम की रघुनाथ की शपथ है, मैं राम का ही दास हूं। रामचंद्र गुण बरन लागे, सुनत ही सीता कर दुख भागी। राम दूत ते
मात ध्यान की सत्य शपथ करुणा, सत्य शपथ करुणा निदान की। सत्य शपथ है माँ। और मुद्रिका दिखाते हुए, ये मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। वो मुद्रिका देखते पूर्ण विश्वास हुआ। अपने दुर्भाग्य के कर्म के पश्चाताप लक्ष्मण से संवाद पूछने रघुनाथ के विषय में विश्वास हुआ और पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि माँ आप रोदन न करें, निरंतर उस नारायण आकर आपको यहाँ से ले, आप कहो तो मेरे कंधे पे, अब मैं आपका पुत्र हूं। तभी महाराज सुंदर कांड इसलिए पढ़ना चाहिए, कहते हैं कि सीता ने हनुमान जी को पुत्र बनाया था। ये कहीं दृष्टांत है कि पुत्र का अधिकार मां सीता ने हनुमान जी को प्रदान किया था। स्पर्श करते हुए, कथा करते हुए आगे मुझे बढ़ना है। हनुमान जी महाराज ने सब वर्णन करते हुए विश्वास, हनुमान जी का छोटा रूप कहते हैं, हनुमान तू इतना छोटा सा और यहां बड़े बड़े राक्षस तूने देखे, तू कैसा युद्ध करेगा? तो मां कहते, मां इनसे ज्यादा मायावी तो मैं हूं। अपना विशाल आक्राल रूप दर्शन कराते हुए कहते, मां आया हूं तो थोड़ा दिखा भी दूं। मां का इशारा होगा, तो पुत्र तो क्या है, दे धमाधम छक्के चौके लगाते हुए पूरी नदी में पूरा महाराज बैटिंग चालू हो गई। हनुमान जी महाराज की रथ गिर गए, सब गए, बगीचा तोड़ दिया, पूरी अशोक वाटिका तहस नहस कर दी, रावण के कई पुत्रों का वध कर दिया, सैनिक घबरा गए, त्राहिमाम लंका में मच गया। इंद्रजीत आ गया, ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मा बांध कर महाराज ब्रह्म का सम्मान करते हुए हनुमान जी महाराज को वहां लेकर गए। और वहां लेकर जाने ते ही संवाद हुआ अपने शक्तिशालियों और उसका, इतने बड़े बड़े रावण के युद्ध और विश्व विजयी पुत्र का वध करते हुए इसको किस तरह से दंड दिया जाए। सुग्रीव जी महाराज राम का दूत है, सुग्रीव का दूत है, यह समझकर विभीषण जी ने कहा कि ऐसे दूत का वध नहीं करना चाहिए। तभी उसको क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि वानर को पूंछ बहुत अच्छी लगती है, पूंछ को आग लगा दो। आग लगाना चाहिए पूंछ को। तो तुम्हारी भी पूंछ बहुत बड़ी, कई लोग कहते इनकी जो पूंछ है ना, दिल्ली से लेकर करई तक पूंछ है। क्या है? कराई से लेकर दिल्ली तक पूंछ, बहुत पूंछ है उनकी, यही कहते हैं ना आप लोग। कनेरा से इनकी तो पूंछ इतनी बड़ी है। सब लोगों ने पूछा है कि पूछी नहीं, बहू ने पूछा नहीं, सास ने पूछा नहीं, पति ने पूछा नहीं, भाई ने पूछा नहीं। ये इतनी बड़ी पूंछ महाराज नाक में लगाकर रखते हो आप, दुखी इसी के कारण है। जिसने पूंछ नाक पे लगाकर रखी है उसको नारायण नहीं मिलते हैं, और जिसने पूंछ अपने कमर में बांध रखी है नारायण उसके पीछे पीछे चलते हैं। महाराज पूंछ बांधना है, अपनी पूंछ काट के फेंक दो, उससे बड़ा कोई सुखी नहीं है। कोई माने न माने, प्रणाम करे न करे, नेताओं में तो ये सबसे बड़ा गुण रहता है। 100 आदमी ने प्रणाम किया उसको नहीं देखता है, लेकिन जिसने नहीं किया उसको जरूर देखता है। हाँ यही हालत है। अब उधर नहीं जाए भाई, सब कथा संपूर्ण। सियावर रामचंद्र। अब सारे घर से कपड़े आ गए आग लगाने के लिए। ये तुम लोगों की भी अवस्था है। आग लगाना तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। कहती एक महिला सोने का 10-20 तोले का कड़ा लेकर आई, पूरे गांव में घूमी, किसी ने पूछा नहीं। अब अपने घर में आग लगाई और वो पानी बाल्टी भर भर के फेंक रही।
एक बच्चे ने पूछा, बोले बहन जी ये कितने का कड़ा लाया? अरे मूर्ख, पहले क्यों नहीं पूछा? मैंने तो अपने घर में आग थोड़ी लगाती है, पूछने के लिए आग लगाई मैंने। इस तरह की अवस्था महाराज, हनुमान जी महाराज ने आग लगाने के लिए पूरे घर के समुद्र लंका के वस्त्र आए, आग लगा दी। और सबसे पहले रावण की दाढ़ी जलाई कहते हैं। रावण की दाढ़ी जलाते ही जहां जिस जिस घर से महाराज लोगों जिस जिस घर से हनुमान जी के पूंछ को आग लगाने के लिए आए थे वस्त्र, उसी घर को आग लगाकर हनुमान जी आए। मेरा सिद्धांत और समझना आप लोग, जो जो आग लगाएंगे मेरे हनुमान उसी के घर में आग लगाएगा। सारे लंका को जला दिया, लेकिन हनुमान जी महाराज ने विभीषण का घर नहीं जला। इसलिए समाज में एक मेक के प्रति आग लगाना बंद कर दो, हो सके तो आग शांत करने का प्रयत्न करो। महाराज ये परमात्मा को प्राप्त करने का साधन बताया है। आग लगाना आसान है, आग बुझाना कठिन होता है। कई विषय आते हैं महाराज, मेरा वो विषय नहीं है। हनुमान जी महाराज माँ सीता के पास आए। सीता के पास आने के बाद सारा संवाद, और कहते हैं कि माँ अब आग ने क्यों नहीं, बड़ा लंबा माँ सीता और हनुमान जी का भी इतना श्रेष्ठ संवाद है महाराज। अब समय नहीं कौन से संवाद पे आपके साथ चर्चा करूं, कहाँ करूं, ये भी नहीं मुझे क्या क्या बताएं आपको, लेकिन फिर भी बड़ा श्रेष्ठ संवाद माँ सीता और हनुमान जी के संवाद में जब समय मिलेगा तो और संवाद करेंगे। एक एक संवाद पे ही 7 दिन कथा रखें, एक एक संवाद खाली, चाहे हनुमान राम संवाद हो, बड़ी अच्छी की जाती है, सीता राम संवाद हो, बड़े संवाद आते हैं इसमें। उस परात पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन करते हुए हनुमान जी ने माँ से वहाँ से आज्ञा प्रदान करते हुए पुनरपि आए। वानर बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद रघुनाथ के पास आए, सारा वृत्तांत बताया। माँ ने जो चूड़ा दिया था वो चूड़ा उनको प्रदान, रघुनाथ जी ने चूड़ा देखकर बड़े भावुक हो गए। समुद्र के तट पे आ गए। समुद्र के तट पे 3 दिन तक उपासना करते हुए समुद्र से स्थान मांगा, नहीं मिला। समुद्र के ऊपर क्रोधित हो गए। तो समुद्र ने कहा कि आपके साथ में जो नल नील है, हस्त समानम वृक्ष, हनुमान जी सारे वानर लोग महाराज वो जहां सेतु का काम करना था वो 21 दिन में, रामायण में वाल्मीकि रामायण में आता है 21 दिन में वो पूरा सेतु तैयार किया। कितने दिन में कितना सेतु तैयार किया इसका भी वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में, पूरा विस्तार के साथ वर्णन। विभीषण ने समझाने का प्रयत्न किया, विभीषण नहीं समझे। रावण ने उनको अपने राज्य से निकाला, रघुनाथ के चरणों में आए। रघुनाथ के चरणों में आने के बाद रघुनाथ ने लंकाधिपति तिलक कर दिया। मेरे रघुनाथ अपने सेनाओं के साथ में, अब वहां कहते हैं कि पत्थर तैरने की बातें आई, तो ये बात रावण को पता चली। रावण ने पूछा, बोले रावण ने कहा मैं भी पत्थर ताड़ सकता हूं। तो रावण पत्थर लेकर आया, जैसे पानी में डाले रावण के भी पत्थर तैरने लगे। रावण के पत्थर तैरे तो राक्षसों को विश्वास हुआ, नहीं हमारा राजा भी राम के समान है। घर पहुंचे और रावण एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलते थे, कहते। मंदोदरी ने पूछा कि महाराज आपके पास तो ऐसी कोई ताकत नहीं है राम जैसी, लेकिन आपने पत्थरों को तैराया कैसे, ये तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि मंदोदरी सत्य बताऊं, पत्थर तो हाथ में, पत्थर के ऊपर लिखा तो रावण था, लेकिन जैसे ही पानी में डालता था उस पत्थर से कहता था तुझे राम की शपथ है, तू अगर पानी में डूबा तो महाराज। ये उस परात पर परमात्मा अंगद ने पैर का संवाद दूत भेजा, सुग्रीव का भी युद्ध हुआ, घनघोर सभी युद्ध करते करते उस परात पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन, युद्ध की तैयारी हो गई। और युद्ध की तैयारी होते 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 एक तरफ राम सेना और दूसरी तरफ रावण सेना का
घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ। एक एक करते हुए सारे रावण के जितने भी सेनापति सारे समाप्त हो गए। और सेनापति समाप्त होने के बाद महाराज अंत में कुंभकर्ण जो निद्रासन में, तो कहते कि उसको निद्रा से जब भंग करना पड़ता था तो अनेकों प्रकार का व्यंजन उनको प्रदान करते हुए उनकी निद्रा खुली। निद्रा खोलने के बाद कुंभकर्ण और रावण का भी संवाद इतना श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट संवाद। रावण को इतना संबोधित करते हुए, अरे उस रघुनाथ की जिसने एक हाथ से धनुष तोड़ा मैंने भी सुना है। रो भी सीता रावण को कहते, रावण अब अपने कुल नहीं रहेगा, ये अपने कुल के विनाश के लक्षण है। रो भी पातिव्रत्य स्त्री और रघुनाथ की और वो सूर्यवंश की स्त्री तूने उठा कर लाया। सभी वर्णन करते हुए महाराज उन्होंने कहा, कुंभकर्ण और रावण के बीच में संवाद करते हुए कुंभकर्ण से कहते, मैं तेरे से ज्ञान लेने नहीं आया हूं, तुझे युद्ध करना, जा विभीषण की तरफ, तू भी उनकी तरफ जा। लेकिन कुंभकर्ण कहते हैं कि नहीं, ये मेरा धर्म है, आपके लिए अपना प्राण त्याग देना, क्योंकि आप मेरे हो। विभीषण, आज भी विभीषण को अच्छे शब्दों से नहीं बुलाया जाता, ये हमारे क्षेत्र का घर का विभीषण है। लेकिन कुंभकर्ण ने भातृ धर्म निभाते हुए उनसे कहा कि भैया एक काम करो, मैं युद्ध के जाने से पहले आप एक बार राम का रूप धारण करके जाओ। उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण, मैंने एक नहीं कई बार राम के रूप धारण करने का प्रयत्न किया। जैसे ही मैं राम का रूप धारण करता हूं तो जितनी भी स्त्रियां हैं सब मुझे मांस के स्वरूप में दिखने लगती, ये दुर्दशा है। राम के नाम में, राम के स्वरूप में, राम के ध्यान में, राम की उपासना में, राम के जप में, राम के लिए किया हुआ कार्य के लिए, हर एक कार्य राम जिस तरह से महाराज मिश्री हर एक तरह से मिठास प्रदान करती हैं, इसी तरह से राम के लिए किया हुआ हर एक कार्य ये परमार्थिक कहा गया है। उस परात पर परमात्मा कुंभकर्ण निकले, युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। और घनघोर युद्ध में सभी भगवान सारी वानर सेना में हाहाकार मच गया। कहते कि कुंभकर्ण जब समुद्र में खड़े हो जाते उनके नाभि के बराबर समुद्र आता था, इतना बड़ा उसका शरीर, बड़ा उनका विस्तार विशाल। कौन कुंभकर्ण, कुंभकर्ण की व्यवस्था क्या है, इतना बड़ा विस्तार आता है। सभी ने महाराज कुंभकर्ण का वध हुआ, इंद्रजीत आए, इंद्रजीत के साथ भयंकर युद्ध करते हुए लक्ष्मण को शक्ति लग गई। लक्ष्मण को शक्ति, बड़े लंका में पहली बार आनंद के साथ सभी लोग उस परात पर परमात्मा, क्योंकि राम, लक्ष्मण अगर मर गया तो राम भी जीवित नहीं रहेंगे। हनुमान जी महाराज, सुरशन वैद्य ने कहा कि द्रोणागिरी पर्वत में संजीवनी है। कालनेमी राक्षस बीच में आया, उसका भी वध कर दिया, द्रोणागिरी लेकर आया। द्रोणागिरी लेकर आते समय हनुमान जी महाराज अयोध्या में भरत जी के साथ संवाद हुआ। जो द्रोणागिरी था वो वायु देवता ने ही ऊपर धारण किया। और हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताने के बाद एक कथा में से लेने लायक दृष्टांत है, अपने परिवार के प्रति प्रेम कैसा हो। सारा वृत्तांत बताने के बाद कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, श्रुतकीर्ति, मांडवी, लक्ष्मण, अपने भरत, शत्रुघ्न, सुमंत्र, सारे अयोध्या वासियों के सामने हनुमान जी ने सारा समाचार सुनाया। उर्मिला भी उपस्थित थी, लेकिन उर्मिला हंसने लगी। और उर्मिला हंसते हंसते कहते हैं हनुमान जी को बड़ा अचंभ, जिसका पति अभी प्राणांत अंतिम समय में है, उसकी क्या अवस्था हो सकती है। तभी महाराज
उस हनुमान जी महाराज ने पूछा कि उर्मिला आप हंस क्यों रहे हो? उन कहते हैं कि मेरे पति को कुछ नहीं होगा, कोई जड़ी बूटी पिलाने की जरूरत नहीं है, कई संजीवनी लेने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि पैसे जीवित कैसे होंगे? 14 साल से मेरे पति सोए नहीं, मेरे रघुनाथ ने मेरे पति को थोड़ी देर के लिए सुला दिया है। ये परिवार के प्रति प्रेम का परिणाम माना है मेरा, दृढ़ता है। अंत में रावण आया। रावण आने के बाद पुनरपि इंद्रजीत का भी वध हुआ। रावण युद्ध के लिए आया, भगवान राम के साथ घनघोर युद्ध, शक्ति सर्प पास में बांध दिया। और सर्प पास में बांधने के बाद गरुड़ जी महाराज पाए। गरुड़ जी ने सर्प पास से मुक्त किया, बंधन मुक्त हो गए, गरुड़ जी को अहंकार हो गया। तभी रावण के साथ घनघोर युद्ध करते 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 रोज कई दिनों तक युद्ध चलते चलते भगवान राम भी उनके शरीर में भी घाव हो जाते थे तीक्ष्ण बाणों से प्रहार होने के कारण। अंत में विभीषण जी महाराज के अंतिम समय में सारे देवताओं ने कहा, घनघोर युद्ध के साथ में विभीषण जी ने संकेत किया कि इसके नाभि में इसका प्राण अमृत है और इसके नाभि में ये बाकी मर नहीं सकता। क्यों? इसके नाभि में अमृत है। जैसे अमृत समाप्त होते ही जो मधुमक्खियां है वो मधुमक्खियां पाताल लोक से नागलोक से अमृत लेकर आती है और इसके ऊपर छिड़क देती है। इसलिए जिससे आज से अमृत प्राप्त होता है वहीं उसका प्रहार करो। 30 बाण मार के ही अंत में जिस राम का विरोध किया और रावण ने जय सिया राम कहते हुए अपने प्राणांत हो गया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय श्री राम। हरि बोल। राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 राम सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम। सियावर रामचंद्र भगवान। एक बार जयकारा तो जोर से बोलो। सियावर सियावर राम। दुष्ट रावण का वध होने के कारण आकाश मंडल से सारे देवी देवताएं परात्पर परमात्मा का पुष्प वर्षा से स्वागत करते। उधर स्वर्ग में दशरथ जी महाराज भी बड़े प्रसन्नता के साथ में आकर महाराज वहां से प्रकट होकर वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी महाराज आकर आशीर्वाद प्रदान करते कि हमारे कुल को आपने 4 चांद लगाकर उनका और उद्धार कर दिया और मांग तुझे क्या चाहिए? तो कहते कि प्रभु राम ने उस परात्पर परमात्मा और अपने पिता स्वरूपा दशरथ जी से कहते कि आप अगर मेरे ऊपर इतने प्रसन्न हो
तो इतना काम ये प्रसन्नता के साथ में मेरी माँ कई को क्षमा करना, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। कई से क्षमा करने के लिए कहा, कई को उन्होंने क्षमा करवा दिया और क्षमा करते हुए उस परात पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन करते हुए माँ सीता को लेकर आए। और अग्नि परीक्षा कहते, मैं कहता अग्नि परीक्षा नहीं हुई, खाली कई मैंने बताया था पहले कि माँ सीता को अग्नि में प्रवेश पंचवटी में करवाया था। पुनरअपि अग्नि से ही प्रकट होकर के माँ सीता को अग्नि से ही प्रकट कराकर उस परात पर परमात्मा ने वापस पुनरअपि आए। पुष्पक विमान आया जो लंका जीती, वह लक्ष्मण जी महाराज को भेजकर सुग्रीव विभीषण जी महाराज का तिलक अभिषेक हो गया। और पुनरअपि अयोध्या के तरफ पुष्पक विमान अपने सखाओं के साथ में प्रस्थान कर गए। जिन जिन लोगों में जहाँ निषाद हो, केवट हो, सभी को मेरे रघुनाथ मिलते हुए और हनुमान जी महाराज को ब्राह्मण का वेश धारण करके भरत जी महाराज रघुनाथ आ नहीं रहे, चिता तैयार करके रखी थी और तैयार करके रखने के बाद अगर मेरे रघुनाथ 14 साल के पहले नहीं आए तो मैं अपना प्राण त्यागूंगा। तभी पुष्पक विमान हनुमान जी महाराज आए, पुष्पक विमान चलत विमान कोलाहल होई, ओ चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। रुचिर विमान चले वो अत्यातुर, कीट सुमन वृष्टि हर से रुचिर विमान चले अत्यातुर, कीट सुमन वृष्टि हर से। ओ चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सियावर रामचंद्र भगवान। सभी लोग अयोध्या वासियों को संदेश मिला। हनुमान जी महाराज ने भारत जी का संवाद करते हुए पूरी नगरी अपने घर घर में दीप जलाकर उस परात पर परमात्मा के स्वागत करने के लिए तैयार हुए। और परमात्मा का पुष्पक विमान अयोध्या में पहुंच गया। सियावर रामचंद्र भगवान की तर्पण हुआ, वह वस्त्र दान, केश दान, सर्वस्व दान देने के बाद माँ सीता और रघुनाथ दोनों ही पूरी अयोध्या में प्रवेश करते हुए घर घर से स्वागत लेकर नाचते गाते हुए रघुनाथ को स्वयं राजा सिंहासन पे बिठाया। और प्रथम तिलक शिष्ट उनकी ना, ओ प्रथम तिलक वशिष्ठ उनकी ना, उन्हीं सब विप्र आशीष दीना। ओ प्रथम तिलक वशिष्ठ उनकी ना, उन्हीं सब विप्र आशीष दीना। ओ मंगली भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी। प्रथम तिलक वशिष्ठ ना, पहला तिलक भगवान को अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा राज्याधिपति चक्रवर्ती सम्राट का तिलक वशिष्ठ जी महाराज ने प्रदान किया। राज्य में बड़े अद्भुत अलौकिक उस परात पर परमात्मा राजा बने तो पूरी देवी देवता अयोध्या सारे राजे महाराजे बड़े प्रसन्नता के साथ में स्वयं नारायण ही जहाँ एक मानुष रूप धारण करके हुए
उस परात पर परमात्मा ही राजा बने तो बड़े प्रसन्नता के साथ। और अयोध्या, और मैं भी ये चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में भी अयोध्या बने और हर एक व्यक्ति राम बने और हर एक व्यक्ति मां सीता बने, यही प्रार्थना करते हुए कथा को विश्राम देता हूं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज अयोध्या नरेश की जय हो। राम कथा आज पूर्ण हुई। 9 दिन लगातार हम लोग कथा करते हुए चल रहे। मेरे श्रोताओं, कुछ भी अगर आज बैठे 2 में सभी मुझे आज दक्षिणा देकर जाओगे कि नहीं जाओगे? आप देंगे क्या नहीं? सब हाथ खड़े करो। कनेरा और आसपास के सभी लोग बड़े दानी लोग हैं। वाह, मुझे दक्षिणा देकर जाना। सब लोगों ने वचन दिया, नहीं दिया तो मैं भी आपको श्राप दे दूंगा महाराज। आज 2 दक्षिणा दे देना, गौशाला के लिए और उत्तम स्वामी जी के लिए। देंगे महाराज? गौशाला के लिए आपका जितना मन हो उतना दान देने का प्रयत्न करना। और मैं उत्तम स्वामी जी आपके लिए कोई धन दौलत का भूखा नहीं हूं। मेरे 7 दिन में एक शब्द भी अगर अच्छे लगे हो, उसके लिए अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो अपने अंतरंग की एक बुराइयां यहां छोड़कर चले जाना। यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है महाराज। आपका दूसरा कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। ये मेरी कोई दूसरी दक्षिणा उस तरह का। और उस परात पर परमात्मा के चरणों में मैं कोई बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ। जितना भगवान ने बुद्धि दी उतना आप तक पहुँचाने का प्रयत्न किया। उसमें से जो अच्छा लगा होगा उसको अपने यहाँ ही अपने अंतरंग में ही बसाने का प्रयत्न करना। जो कोई शब्द बुरे लगे हो उसको यहाँ ही छोड़ देना। लेकिन गौ माता की सेवा, हमारे पुष्कर जी के सभी साथीगण बनकर हम लोग चले और सभी के साथ में रहते हुए परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका अंतःकरण शुद्ध रहे, सत्य रहे, परोपकारी रहे, दयावान रहे। आपके हाथ में यश, कीर्ति, सफलता, संपन्नता, समृद्धि माँ प्रदान कर दें। और 1 महीने 2 महीने से जिन्होंने भी व्यवस्था की है उन सभी के व्यवस्थापकों से लेकर अभी तक एक क्षण भर के लिए भी इस कार्य के लिए जो सहयोग प्रदान किया होगा उसका नाम यहाँ कहीं लिखा हो चाहे न हो, लेकिन उसका नाम मेरे भगवान राम के डायरी में जरूर लिखा गया महाराज। उसके पास अपना नाम अपने समय से लेकर संपत्ति जिसने भी समर्पित की है, जिसने एक क्षण भर भी समय भगवान राम की कथा के लिए प्रदान कर दिया हो, आप उसको देख रहे हो या नहीं देख रहे, लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता वो आपको जरूर देख रहा है। वो हमको देखे और उसी को देखते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी उस ईश्वर के चरित्र का चिंतन करने का प्रयत्न करते हुए अपने जीवन में अलौकिकता प्रदान। अब कथा में कहाँ का बुलाऊं, आपको घरदार छूटता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको साधुवाद देता हूँ। ऐसे मौसम में भी आज जो बोनी का समय चल रहा है, लेकिन मेरे सारे 9 दिन तक लगातार मेरी माता बहने भाई लोग यहाँ आए हैं। आप एक बार अपने लिए सब लोग तालियां बजाएं। सबका साधुवाद। यहाँ माइक वाला हमारा रोहित, पता नहीं ये भी कितने 6-7 महीने से मेरे साथ में ही चल रहा है। माइक के द्वारा आपके पास पहुंचा रहे। गोपाल है, लक्ष्मण है, गिरिराज जी है, सुरेश है, लक्ष्मीकांत जी है, अतुल है, महिपाल है, अजय है, हमारा पंडित विपिन पांडे जी हैं, करण है, सभी लोग, सभी साथी। तपन जी भाई साहब तो मेरे जीवन के ड्राइवर ही है। मेरे जीवन में कोई ऐसा हो, लेकिन भाई साहब लेकर साहब हमारे अध्यक्ष महोदय वह हमारे जीवन में बड़ा सभी चिंता करते। रामदास त्यागी जी महाराज,
मेरा कोई काम नहीं रहता है, खाली माला करना, समाज से मिलना, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। तपन जी वैसावर ये सब लोग देखते रहते हैं। तो सभी समाज से चर्चा हमारा इसी में समय निकल जाता है। किसी के मन में कोई पीड़ा हो गई हो, उसके लिए क्षमा मांगते हुए आपके कल्याण की कामना करते हैं। सभी मेरे साथीगण, सभी का दूर दराज से आए हुए अभिनव है, हमारा पारस है, दूर दर से हमारे जवर संजय जी हैं, जवाहरलाल जी आए, बाबू भाई भी आए, शायद मारदा से, प्रतापगढ़ से हमारे दीक्षार्थी बहुत सारे आए हुए हैं, चित्तौड़ से आए, निम्बाड़ा से आए, उदयपुर से आए। सभी लोगों ने आप अपना समय निकालकर सभी का बहुत बहुत साधुता के साथ में ईश्वर आपका सभी का कल्याण करे। और इतना ही कहते हुए आइए, कहते कथा में किसी भी प्रकार का कोई दोष हो तो उस दोषों का क्षमन के लिए हम लोग हाथ खड़े करें। मैं बोलूंगा, आप पीछे बोलना। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे आश्रम के सदस्य शक्ति सिंह जी भी है। सभी लोग, अब कितना कितना नाम ले, बस इतना ही देखना, जिनका नाम लिया वो मेरे होठों में, जितना नहीं लिया वो मेरे हृदय में है, यही समझकर स्वीकार करना। महाराज भगवान रघुनाथ के चरणों में सभी विराजित है। इतना ही कहते हुए सभी का बहुत, हमारे पुष्कर जी शर्मा जी के, उनके सभी टीम मैनेजमेंट, नाम दे दो, नहीं है नाम दे दो, सभी का बहुत बहुत साधुवाद के साथ में सभी ने बड़े प्रेम के साथ हमको इस 9 दिन तक कैसे निकल गए गौ माता के आशीर्वाद से। अभी 28 तारीख से सागर मध्य प्रदेश में कथा है, 28 से भागवत है वहां, 28 से 4 तक, 4 तक है, 4 है, रही नहीं। हनुमान जी का बड़ा सिद्ध स्थान है। आज तक विज्ञान पता नहीं लगा पाए उस हनुमान जी के, इतना पैर कहते कहते वो पैर पाताल लोक में है, अभी तक पता नहीं लगा। इतना ऐसा अद्भुत स्थान है। अगर वहां नहीं आ सकते हो तो 6 तारीख से 12 तारीख के बीच में सच्चंडी महायज्ञ, महामृत्युंजय के 1.25 लाख जाप हमारे विश्वजीत जी भाई सब करा रहे। बांसवाड़ा में 6 से 12 श्रीमद् भागवत कथा का बहुत श्रवण है, वहां आ जाओ। गुरु पूर्णिमा 13 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। 6 से 12 बांसवाड़ा में है, आश्रम है। आओगे क्या? नहीं तुम आगे चलो, हम पीछे से आते। जिसका जैसा भगवान बुद्धि दे। 6 से 12 में बांसवाड़ा हो, फिर उधर साउथ में जाएंगे, फिर यूरोप जाएंगे। लगातार कथा आपके पास संदेश आया है तो पुष्करण जी आपको देते ही रहेंगे जब भी निरंतर। और मैं यही सोचता हूँ कि गौशाला का विकास हो, यहाँ की गौ माता भूखी न रहे, गौ माता की पुष्टता रहे, बलवान बने। इस क्षेत्र में अगर बलवान बनना है तो महाराज प्रकट कहते ना, वायु बलवान है, शुद्ध है तो अच्छा रहता है, पानी शुद्ध है तो अच्छा रहता है, पृथ्वी शुद्ध है तो अच्छा है। इसी तरह से इसमें से गाय अगर अच्छी रहे तो आपके घर की फसल भी, धर्म भी, अर्थ भी, काम भी, मोक्ष भी अच्छा रहेगा। इनके ऊपर आश्रित बताया है। इसलिए गौ माता की भी हम लोग सेवा करते रहिए, गौ माता का अच्छा कार्य करें। मैं सभी से ही कहते हुए और बहुत बहुत बधाई के साथ में सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे पांडाल वाले भाई साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छा तरीके से हमारा अच्छा व्यवस्था की। लाइट वाले पत्रकार बंधु, हमारी क्षेत्र के चित्तौड़ जिले के पत्रकार बंधु ने बहुत अच्छा कवरेज दिया। मैं तो पेपर बताया लेकिन बहुत अच्छा कवरेज दिया। लाइट वाले, पेंटिंग वाले, फिटिंग वाले, हमारे लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाले, आप सभी बंधु बड़े अच्छी तरीके से उस कार्य को पूर्ण तरीके से, लोगों के, कई लोगों के दूर दराज से फ़ोन आ रहे कि महाराज जी हम भी लाइव टेलीकास्ट आपका देख रहे हैं।
मैं बहुत ज़्यादा टीवी मीडिया में आने के बजाय संस्कार आस्था में 2004 से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस तरह का पैसा एक एक कथा करने के लिए, आपको पता है हमारे संत कितने देते हैं? संस्कार आस्था को 15-15 लाख रुपए देते हैं। 37 लाख देखते हैं। मुझे लगता है वही 37 लाख अगर मैं गौ माता के लिए दे दूं तो मेरा समाज और धर्म पुष्ट होगा। उन लोगों को पैसा देने से कुछ नहीं होगा। और तुकाराम महाराज ने मराठी में कहा है, ऐसे व्यक्तियों को पैसा देना भी नरकवास है और लेने वाला भी नरकवास में जाता है, कहते हैं। कथा विक्रय, भजन विक्रय नहीं होना चाहिए। तपन जी भाई साहब को पता है, हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता मुझे कथा लेने आए। तपन जी भाई साहब, हम लोग बैठे थे, मेरे से पूछा, महाराज जी आपके कथा का धन क्या लगता है? मैंने कहा मेरे कथा का धन, हम कोई नाचने गाने वाले तो है ही नहीं जो फिल्मों में नाचेंगे और कथा का पैसा लेंगे। हम कोई नाचने गाने वाले 10-10, 15-15, 20-20, 25-25, 50-50 लाख आपसे कथा से ले, जो यथा भाव। इसलिए महाराज कथा का विक्रय करना मेरा स्वभाव नहीं है। नहीं तो मेरे जैसा व्यक्ति 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 लाख लोग, कोई भी व्यक्ति मुझे दे सकते हैं। इसलिए महाराज हम इतना ही प्रार्थना करें, सत्य के मार्ग पे चले, साधना करें, समर्पित रहे, ईश्वर का चिंतन। और मेरे श्रोता माता बहनों से ये जरूर कहूंगा, इस कथा से आप क्या लेकर जा रहे हो? दूसरों की चप्पल मत ले जाना। इस कथा में से ले जाना है, मैंने हम कहेंगे महाराज जी की आज्ञा पालन करना, कथा में से चप्पल ही ले जाओ। कथा में से कुछ ले जाना है। मेरे माता बहनों, जीवन में अगर कोई धन भी न दे सके, गौ माता के लिए जरूर अपने 1 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जितनी आपकी यथाशक्ति है, ये मेरे रामायण के ऊपर चढ़ा देना। मैं तो निकल जाऊंगा, मुझे रात में निकलना है अभी, लेकिन ये सारा का सारा धन गौशाला में ही जाएगा। मैं यहां से 1 रुपया लेकर जा रहा हूं, मुझे कहीं आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उस परमात्मा से यही कहूंगा कि सारा का सारा धन गौ माता के चरणों में समर्पित करते हुए चलेंगे। लेकिन मेरे श्रोताओं, एक मैंने आपको क्या मांगा वो देकर जाना। मैंने आपसे क्या मांगा? क्या मांगा है? फिर इतने सुमड़े जैसे क्यों बैठे हो तुम लोग? आप लोगों से मांगा क्या? मैं कोई बहुत धन दौलत थोड़ी मांगी, मैंने बुराई मांगी है। और महाराज, देकर जाना तो बुराई, और लेकर जाना हो तो रोज एक राम नाम की माला जरूर घर में करना। करोगे क्या? नहीं? सब हाथ खड़े करें। एक राम राम की 108 रोज माला मेरे श्रोता करें। सियावर रामचंद्र भगवान की। आपने रघुनाथ के सामने वचन दिया, इसका वचन का पालन रोज एक माला राम राम की करने का प्रयत्न करें। यही आपके जीवन की शुद्ध, ये लेकर जाना। महाराज, हमारे सभी, जहाँ भंवर सिंह जी है, पुष्कर शर्मा जी है, सतीश राठी जी है, गीतालाल जी है, गीतालाल जी, हाँ, राजेश जी है, प्रेम प्रकाश जी है, जहाँ कैलाश चंद्र जी शर्मा, राम नारायण जी वीर, सदस्य गोवर्धन लाल, गोवर्धन गोपाल जिसको गोवर्धन लाल जी है, अभय कुमार जी है, भैरू लाल जी है, गोपाल कृष्ण गौशाला के सभी सदस्य और सभी, मैं तो ये समझता हूँ ये तो एक ड्राइवर है, लेकिन इतने जितने बैठे हैं ये के सारे मेरे गोपाल कृष्ण गौशाला के सदस्य समझकर सभी का बहुत बहुत साधुवाद देते हो। अपने वाणी को विराम देने से पहले किसी भी प्रकार से कोई भी अपने हाथ में सत्यता के साथ चले, राम के अनुरागी बने, परमात्मा के चरित्र का चिंतन करें। इतना ही कहते हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय सिया राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय श्री राम ओ श्री राम भाई भैया के श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सियावर रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की सब संतन की भारत माता की सनातन धर्म की गौ माता की गंगा मैया की गायत्री मैया की नर्मदा मैया की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे पंडित गौरी शंकर जी तिवारी, पूज्य दादाजी उनके चंपालाल जी तिवारी, पूज्य माता जी सोसर भाई जी, पूज्य पिता प्रभुलाल जी तिवारी जी, इन लोगों ने, हमारे पंडित जी महाराज ने बड़ा संकल्प किया गौ माता के चरणों में 1-2 लाख रुपए का टीन सेट बनाने का संकल्प उन्होंने किया। एक बार मैं चाहता हूँ जो भी 2-2.5 लाख 3 लाख जो भी लगे, टीन सेट का उन्होंने संकल्प लिया। मेरे श्रोताओं, एक पंडित व्यक्ति अगर ऐसा कर सकते तो आपके लिए कोई कठिनाई नहीं है। एक और हमारे 10 ट्रॉली गौ माता के लिए हर साल हमारे लालनाथ जी महाराज 10 ट्रॉली भूसा गौ माता को प्रदान कर देंगे। लालनाथ जी महाराज के लिए भी एक बार जोरदार स्वागत करें। वृक्षारोपण अभियान हेतु जहां 100 संस्थाप के अध्यक्ष श्री लोकप्रिय सांसद हमारे सीपी जोशी जी भी, ये भी जितने भी वृक्ष लगेंगे कम से कम एक साथ 11,000 वृक्ष लगाने का संकल्प उन्होंने किया है, तो वो भी आप लोग सभी का सहयोग प्रदान करें। उसमें भी सीपी जोशी साहब के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक गौशाला में विशाल द्वार निर्माण हेतु पर्वत सिंह जी अनोपपुर, इन्होंने अनोपपुरा द्वार घोषणा उन्होंने भी की है। हाँ, हमारे जिला प्रमुख
उन महोदय प्रधान साहब ने, उन्होंने भी 5-5 लाख की इस गौशाला के लिए घोषणा की है। मैं सभी का बहुत बहुत साधुवाद देते हुए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए आरती पंडित जी महाराज बहुत बड़ा काम किया आपने, बहुत बड़ा काम है महाराज। श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी ओ कीरत कलित ललित श्री के कीरति कलित ललित श्री ओ गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि वे ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद सनकादि शेष अनुसारद वरनि पवन सुत की रतनी के गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस शास्त्र सबे ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्वस जन धन संतन को सर्वस ओ सार अंश संवत सबही के आरती श्री रामायण जी के गावत संतत शंभो भवानी गावत संतत शंभु भवानी हरुघट संभव मुनि विज्ञानी घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरज बखानी व्यासी आदि कवि कर जीव खाने ओ कागभूषण गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पीके कलिमल हरण विषय रस पीके सुभग सिंगार मुक्ते जुबते के सुभग सिंगार मुक्ति युवती की गलन रोग भव मोरी अमी निरोगी भव बोली अली की ओ तात मात सब विधि तुलसी के आरती श्री रामायण जी की ओ कीरत कलित ललित सिय पी के आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनोहरि सर्वमंगल
पुष्पे विदेवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं काम